गुड मॉर्निंग सभी को। लेसन नंबर हमारा 1 चल रहा था, ठीक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण के बारे में। मानवीय पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो मानवीय पर्यावरण है वो क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मानवीय पर्यावरण को। मानवीय पर्यावरण क्या होता है, तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, अर्थात जो पर्यावरण है इस पर्यावरण में रहकर वो आपसी संबंध बनाता है पर्यावरण के साथ में, और मानव के जो है वो सुदृढ़ और स्पष्ट जो संबंध है वो दिखाई देते हैं। पारस्परिक अंतर संबंध होते हैं, क्रियाएं होती है, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। जो पर्यावरण होता है उस पर्यावरण में जो चीज़ें होती है उनके साथ में मनुष्य क्या करता है, परिवर्तन करता रहता है। अर्थात जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें वो परिवर्तन करता जाता है और अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उन्हें वो प्राप्त करता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, अर्थात जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को क्या कर दिया, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। जैसी प्रकृति रही उस प्रकृति के अनुसार अपने को वो बनाता गया। इसके बाद में देखो उनका जो जीवन है वो सरलता और आसपास की वस्तुओं से उसकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। पहले क्या था कि जनसंख्याएं कम थी। जो जनसंख्या कम थी तो उसकी जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता कैसी थी, सीमित थी, अर्थात उसकी जो आवश्यकता थी वो कैसी थी, कम थी। उस कम आवश्यकता को वो आसानी से पूरा कर लेता था। किस पे निर्भर होके, जो प्रकृति होती थी उस प्रकृति पे निर्भर होके वो उसकी जो आवश्यकताएं थी उस आवश्यकता को वो पूरा कर लेता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे समय गुजरता गया और धीरे धीरे उसकी जो आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं भी क्या है, अब ज़्यादा होने लग गई, अर्थात आवश्यकताएं उसकी बढ़ने लग गई। जैसे जैसे समय गुजरा, जैसे जैसे टाइम गुजरा, जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उसकी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता भी क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, ठीक है। इसके बाद में देखिए मानव पर्यावरण के उपभोग और उसके परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। अब मनुष्य ने क्या किया कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का जो उपयोग है, उपयोग करने के कई प्रकार के तरीके अपना लिए। कई तरीके के जो प्रयोग है उसने प्रयोग किए उपयोग में लेने के लिए, और कई तरीके से उसने तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहले मनुष्य का जो जीवन था वो मनुष्य का जीवन पहले स्थायी नहीं था। मनुष्य का जीवन पहले स्थायी नहीं था। तो मनुष्य ने क्या किया कि सबसे पहले तो जो अपना जीवन था वो अपना जीवन क्या बनाया, उसने अपना जीवन स्थायी बना लिया। सबसे पहला काम तो उसका क्या हुआ कि जो पहले वो आदिवासियों की तरह घूम घूम कर रहता था, जंगलों में निवास करता था, जंगली जीवों की तरह अपना जीवन यापन करता था, सबसे पहले उसने क्या किया कि अपना जो जीवन है उसको स्थायी बनाया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि उसने पालतू जो पशु थे वो पालने शुरू कर दिए। पालतू पशु पालतू पशु उसने पालने शुरू कर दिए। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य था उसने जो कुत्ता होता है उसको पाला, अर्थात सबसे पहले इसने कुत्ते को और एक बकरी को, सबसे पहले इन दो जो पशु है इन दोनों पशुओं को पालना सीखा। साथ में उसने क्या किया कि कृषि करना आरंभ कर दिया। मनुष्य ने जो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उगती है, प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति उगती है उसको देखा कि किस प्रकार से जो वनस्पति है इस वनस्पति का विकास होता है, इस वनस्पति का विकास होता है। तो इस विकास को देखते हुए उसने क्या किया कि फसल उगाना सीख लिया, अर्थात प्रकृति की जो वनस्पति है उसको ध्यान में रखते हुए उसने देखा कि किस प्रकार से इसका विकास होता है, तो उसने खेती करना आरंभ कर दिया और फसलें उगाई और फसलों के माध्यम से वो अपनी आजीविकाएं चलाने लगा। पहले क्या होता था कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो वस्तुओं के माध्यम से, अर्थात जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय, क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं, और इस वस्तु विनिमय के माध्यम से उसने अपना जीवन, जिसे हम कहते हैं व्यापार भी किया उसने। तो व्यापार किसके माध्यम से किया, तो व्यापार उसने वस्तु विनिमय के माध्यम से
किया, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करता था और वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता था। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि जब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाए या ली जाए तो उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य ने वस्तुओं के बदले वस्तु देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया तो वो जो कालक्रम था उसे हम वस्तु विनिमय के नाम से जानते हैं। अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो मनुष्य है उस मनुष्य ने स्थायी जीवन जिया, सबसे पहले स्थायी जीवन बनाया। ठीक है। फिर उसने जो पालतू पशु थे उनको पाला, ये पहला स्थायी जीवन बनाया। दूसरा पालतू पशुओं को पालने के लिए, और उसके बाद में तीसरा जो है आपका वो है खेती करना। अर्थात उसने क्या किया, निश्चित रूप से, ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता गया और उसने खेती में क्या है कई प्रकार के प्रयोग करके अच्छी तरीके से खेती करना आरंभ कर दिया। ठीक है। अब देखिए आगे, उसने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार कर लिया उसने और अन्न उपजाया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया। अभी आपको बताया था मैंने। व्यापार का आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। अर्थात उसने धीरे धीरे व्यापार करना भी चालू कर दिया। ठीक है। और व्यापार के माध्यम से वस्तु विनिमय का आदान प्रदान होने लग गया। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गए। अब क्या है, धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई, जहाँ पर मशीनों की सहायता से, किसकी सहायता से? मशीनों की सहायता से ज़्यादा उत्पादन किया गया। परिवहन के तेज गति से प्रारंभ हुआ। अर्थात परिवहन के जो साधन है वो भी खोजे गए बहुत तीव्र मात्रा में। इसके बाद में सहजी उसने संचार और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका भी विकास कर लिया। संचार का जो विकास है वो भी उसने तीव्र गति से किया। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने ये जो मानवीय संसाधन है इसके बारे में पढ़ा है। आगे क्लास हमारी कल रहेगी।